बरेली में एक युवक की महज इसलिए पिटाई कर दी गई कि उसने बाइक से एक्सयूवी को ओवरटेक कर दिया था। पिटाई करके उसका मोबाइल छीन लिया गया, उसको जान से मारने की धमकी भी दी गई। प्रेमनगर पुलिस ने शिकायतकर्ता की तहरीर पर दबंगियत करने वाले 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। बताते चले कि सलाखों के पीछे खड़ा ये युवक अजितेश है। अजितेश ने बीती रात सड़क पर दीपांशु नाम के युवक को बेरहमी से पीटा, जिससे उसको गंभीर चोट आई। अजितेश वही है जो कुछ दिन पहले B3 चैनपुर विधायक की पुत्री के साथ घर से भागकर शादी की थी, जिसके बाद अजितेश मीडिया की सुर्खियों में छा गया। शिकायतकर्ता दीपांशु का कहना है कि वो रात को मेडिकल से दवा लेकर अपने घर जा ही रहा था। इसी बीच धीमी गति से जा रही एक्सयूवी गाड़ी को उसने ओवरटेक किया तो उसने इतने एक्सयूवी पर सवार अजितेश और वैभव गंगवार ने उसको रोककर गाली गलौज की, उसे मारा पीटा। वहीं अजितेश उस समय शराब के नशे में था। पिटाई से दीपांशु की गंभीर चोटें लगी हैं। अजितेश के गुंडे मामले में मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें पहले तो अजितेश गाली गलौज करता दिखाई दे रहा है और बाद में उसे मारा पीटा भी गया। देखिए संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश। भैया शराब पीने के बाद कोई कारण नहीं होता लड़ाई करने का। वो उनका घमंड था कि हम गाड़ी से हैं और अगला बाइक से है, तो वो कैसे हमारी गाड़ी के आगे निकल सकता है। मैं इन लोग को कुछ ये जो इन लोग को मिला 4-5 जो है लोग इन लोग के साथ में भी थे, पता नहीं कौन कौन था। एक खंबा लगा हुआ था, वो सर पकड़ के 2 लोगों ने खंबे में भी जो है लगाया। बाकी लातें घूंसे सभी चीज़ों से जो भी इनके हत्थे चढ़ी, मैं समझ ही नहीं पाया ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों नहीं हो रहा। कि उन लोगों ने झूठे आरोप लगाना शुरू कर दिए कि गाली दी है। अब आप ये बताओ, अगर मैंने गाली दी भी होती तो फिर एक गाली गलौज देने से कोई इतना ओवर हो भी सकता है कि कोई ऐसा हाल करेगा। आप कौन सी न्यूज़ चैनल में हैं? भारत समाचार। आप पूछिए भैया क्या हुआ था, वो तो आप सुन आए ना वहाँ पे क्या हुआ था। अब आपसे हम तो भाई साहब कुछ बताना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बता दिया, सब कुछ सही बताया होगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी क्या बोलते हैं इंस्पेक्टर साहब ने या पुलिस विभाग ने जो भी वीडियोस देखी हैं या जो भी CCTV देखे हैं, एक बार फिर से देख लें, उसके बाद डिसीजन लिया जाए। अगर मुझे कोई सुरक्षा मिली हुई है, अगर मेरे साथ कोई चल रहा है, आगे पीछे कोई बाइक करेगा, तो मैं उससे शीशा खोल के पूछ तो सकता हूँ। इतना तो कितनी सच्चाई है इसमें, ये आरोप जो लगा रहे हैं? कितनी सच्चाई है वो तो CCTV फुटेज देख के ही पता चलेगा ना सर। मेरे साथ कम से कम 7-8 महीने हो गए सुरक्षा चल रही है। 7-8 महीने में आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई, मैंने किसी के साथ बदतमीजी नहीं करी, कोई अभद्र व्यवहार नहीं करा। अगर आपको चीज़ तो सोचनी चाहिए ना इंस्पेक्टर साहब को। और वो मुझसे कह रहे हैं कि इसके साथ गनर चल रहे हैं तो इसको ज़्यादा गुंडई सवार है। मैंने कहाँ गुंडई कर दी, मैं तो जानना चाहता हूँ। सरकार का प्रेशर है, मुकदमा लिखवाना था मेरे ऊपर, वो लिखना था, वो लिख गया। क्यों? कोई दिक्कत नहीं। अब वो तो ये लोग जाने ना, जो पुलिस जाने, विभाग जाने, सरकार जाने। कौन है इसके पीछे? कौन, ये तो आप जाने, मीडिया जानती, सब जानते हैं इसके पीछे कौन है। मैं इन सब के पीछे, इन सलाखों के पीछे मैं क्यों हूँ, इसके पीछे सब लोग जानते हैं। इन लोगों को मौका चाहिए था कि किसी आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ क्या है। आप नहीं जानते हैं क्या? आप नहीं जानते हैं या कि और मीडिया नहीं जानती है? ये तो सिर्फ एक किसकी साजिश है? क्यों आप नहीं जानते किसकी साजिश? आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ मैं। क्यों सुनना चाहते हैं? मैं नहीं बोलना चाहता। मेरे को पीछे पहुंचाना था, मेरे ऊपर इतनी सब पूरी मीडिया लगी रही, पूरा पुलिस विभाग लगा रहा, मुझ पे कोई मुकदमा हो। जब मुझ पे उस टाइम भी कोई मुकदमा नहीं था और मुझ पे मुकदमा लिखवाना था, वो लिखवा दिया अननेसेसरी। अगर मैंने कोई गलती करी है, उस लड़के को बुलवाइए। वो यहाँ ऐसे नवाबों की तरह बैठा है जैसे वो इन सब का दामाद हो। वो यहाँ आराम से बैठा है, अपनी स्टेटमेंट दे रहा है। उसको चोट लगी, ठीक है, पिटा है, लेकिन वो अपनी तो बात बताए। किसने मारा उसे? तो वो जाने। वो राजेंद्र में सरेआम गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। पूरा मामला क्या है और कौन लोग हैं, किन के खिलाफ क्या पैदा? ये घटना कल की है, लगभग 10 बजे की रात की घटना है, जिसमें जो वादी हैं दीपांशु महेश्वरी, उनका कहना है कि वो सिलेक्शन पॉइंट से दवा लेकर अपने घर जा रहे थे बाइक से, और एक आदमी, एक कार थी जिसमें 2 लोग सवार थे, वो जा रहे थे। इन्होंने बाइक से आगे चले गए, ये दोनों कार वाले जो हैं उनको रोका और गाड़ी से उतरकर इनके साथ बिना कुछ पूछे गाली गलौज मारपीट करने लगे। इनका सर पकड़कर दीवार से टकराया, जिसके कारण इनके सर में काफ़ी चोटें आई हैं, बाँह में, केहनी में, बहुत जगह पे इनकी काफ़ी चोटें आई हैं। इन्होंने थाना प्रेमनगर पे
क्योंकि मामला थाना प्रेमनगर का आता है। उन्होंने तहरीर दी है, आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कही है। कौन लोग हैं सर किनके खिलाफ? इसमें 2 लोग नामजद कराए गए हैं, जो 2 लोग उस कार में सवार थे। उसमें एक का नाम अजितेश है और दूसरे का नाम वैभव गंगवार है। दोनों पुलिस की हिरासत में हैं। इनमें आईपीसी की विभिन्न धाराओं, जिसमें 394 मुख्य धारा है, इसके साथ में 188, 269, 270, 504, 506, 411 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और अग्रिम विधि कार्रवाई इसमें की जाएगी। आपराधिक इतिहास में क्या है? अभी तक जो हमने जानकारी हासिल की है, वैभव गंगवार के खिलाफ थाना किला में मुकदमा पंजीकृत है, चार्जशीटेड है और उसी मुकदमे में ये जेल काट के भी आया हुआ है। बात करेंगे शिवपुरी की, जहां क्वारंटाइन सेंटर की कुव्यवस्था दिखाई दे रही है। जी हां, हालत ये है कि यहां तैनात किए गए कर्मचारियों के पास पीपीई किट और N95 या फिर 3 लेयर मास्क तक नहीं उपलब्ध है। इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर में रुके हुए मजदूरों को हाथ धोने के लिए साबुन और सैनिटाइजर भी उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि आला अधिकारी व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा करते हुए पीछे नहीं हट रहे। और सीएमएचओ पहले ही कह चुके हैं कि पीपीई किट का काफी स्टॉक उपलब्ध है। दूसरी तरफ क्वारंटाइन सेंटर में तैनात किए गए कर्मचारी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि उन्हें बिना हथियार कोरोना की जंग में उतरना पड़ रहा है। मैं आपका ओम प्रकाश कोहली सर, कहाँ काम करते हैं? रसोईया के पद पे हूँ सर मैं, आदिम जाति कल्याण में। हाँ, लेकिन फिलहाल क्या यहाँ पर जिम्मेदारी मिली है अभी? हमें रसोईया के नाम से बुलाया गया कि किचन चालू कर रहे हैं, हाँ आदेश मिला, हाँ। लेकिन किचन चालू नहीं गई, नगर पालिका भोजन दे रही है। अच्छा, किस दिन चालू नहीं हुई नगर तो पालिका? हमसे साफ सफाई का काम लिया जा रहा है। हाँ पीपी किट ना हाथ दस्ताना की सुविधा मुकाजे नहीं दी गई है। हाँ एक सैनिटाइज सम्मिलित एक सैनिटाइज शीशी दी गई, वो आज खत्म हो गई है हमारी। हाँ और कोई सुविधा नहीं है, ना हमारा बीमा कराया गया हाँ। ना कछु है। तो अगर हम मर जाते हैं तो हमारी तो बच्चे रोंगे। तो अभी जो है यहाँ पे मरीज भी मिला है क्या एक कोरोना का? कल एक मरीज मिला है सर। मरीज मिला है यहाँ पर, बावजूद इसके यहाँ आपके पास किट नहीं है, आपको डर नहीं लगता? डर के सर हम अंदर से कबते रहते हैं, हम क्या करें, पीपी किट नहीं दे रहे। और पीपीई किट तक नहीं दी गई। गौरतलब है कि यह हाल तब है जब इसी क्वारंटाइन सेंटर में बीते दिन एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला। देखिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट, शिवपुरी मध्य प्रदेश। मेरा नाम पवन कुमार भौरे, सचिव ग्राम पंचायत कोटा से हूँ जी। तो यहाँ भी फिलहाल किस तरह की व्यवस्था है अभी यहाँ पर प्रवासियों के लिए, क्योंकि क्या सभी सुविधाएं हैं प्रवासियों के लिए? हाँ, मतलब? खाना आता है दोनों टाइम और पानी पेयजल की व्यवस्था, उनकी साफ सफाई व्यवस्था, ये सब चीज़ों की हमारी देख रेख रहती है। तो अच्छा, अभी कुछ लोग ये बता रहे थे कि यहाँ पर क्या है, सैनिटाइजर नहीं है उन लोगों के लिए, हाथ धोने के लिए साबुन नहीं है, ऐसा है क्या? क्योंकि उनका कहना है कि वैसे में उन्हें भी खतरा हो सकता है, ये कोरोना पॉजिटिव मिल चुका है। सैनिटाइजर तो नहीं मिल रहा है। सैनिटाइजर नहीं है, साबुन अपनी अपनी रखे रहते हैं और लोग, वो सब लोग अपने अपने ही रखे रहते हैं। अच्छा, आपको पीपीई किट मिली है? नहीं, आपको पीपीई किट नहीं मिली। इसके अलावा और कितने कर्मचारी हैं यहाँ पे? कर्मचारी हम क्या है कि 2 पंचायत जनपद पंचायत से रहते हैं जी। और 2 राजस्व से रहते हैं हाँ। और 1 गार्ड रहता है। जी। ऐसे हमारी लगे 2 से 10 बजे तक ड्यूटी रहती है, फिर 10 बजे से दूसरी पारी आ जाती है तो वो रहते हैं। तो 2 पटवारियों के लोग रहते हैं और 2 पंचायत जनपद पंचायत हैं। अच्छा, अभी यहाँ कुछ खाना बनाने वाले भी थे जिन्हें खाना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, उनमें मिलाकर कितने लोग होंगे तकरीबन? इसमें 3 लोग ये रहते हैं, 3 और 1 हमारे गार्ड साहब की व्यवस्था रहती है, गार्ड। अच्छा, किसी को पीपीई किट मिली है? किसी भी व्यक्ति को? हाँ, पटवारियों को मुझे मिली है। अच्छा, पटवारियों को मिली है। केवल एक व्यक्ति जो है पटवारी हैं, हाँ। उन्हें मिली है, बाकी किसी भी स्टाफ को नहीं मिली। और भी आते हैं, और भी पटवारियों को जो ड्यूटी पर आते हैं। पटवारी छोड़कर किसी के पास में पीपीई किट नहीं है। क्या नाम है आपका? बसंत शर्मा। अच्छा, कहाँ से आए हैं? ग्राम बगरवाड़ा से खनियाना ब्लॉक से भेजा गया है। अच्छा, क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? समस्या यहाँ पे कुछ नहीं, हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर और साबुन की व्यवस्था कहीं नहीं है शौचालय में। अच्छा, आपने किसी को बोला नहीं? जी बोला था। फिर क्या बोला बोले उन्होंने? आ जाएगा, अभी तक आया नहीं। हम लोग कल से हैं यहाँ पे। अच्छा, आपके सामने कोई मरीज यहाँ पे निकला? जी, कल एक पॉजिटिव निकला था, नरबर का था वो। अच्छा, उसके बाद आपको डर नहीं लगा? उसके साथ में 9 लोग और हैं, तो उन लोगों को यहीं पे अभी रखा गया है।
और हम लोग उनसे दूरी बना के रख रहे हैं, लेकिन क्या वो फिर भी घूम रहे हैं यहाँ पे, जी फिर भी घूम रहे हैं बाहर। और एक ही आर ओ है यहाँ पे, उसको वही वो लोग उसको हाथ लगा रहे हैं, हम भी उसी हाथ से पानी भर रहे हैं आर ओ से, उसमें 2 ही नल हैं। जब वो मरीज पॉजिटिव पाया गया तो उसके आरओ को सैनिटाइजेशन नहीं किया गया और जहाँ वो रुका हुआ था वहाँ सैनिटाइजेशन नहीं हुआ। सैनिटाइजर किया था, कल शाम को गाड़ी आई थी, सैनिटाइजर किया। पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र के गांव बूढ़ा कैमूर में चाय बनाते समय गैस सिलेंडर लीक होने से चूल्हे से आग कपड़ों में लग गई, जिसमें विवाहिता मंतशा झुलस गई, जिसे अमरिया सीएचसी लाया गया। हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल उसे रेफर किया गया। विवाहिता घर में गैस सिलेंडर पर चाय बना रही थी कि गैस लीक होने की वजह से आग लग गई, जिसमें मंतशा झुलस गई। चीखने चिल्लाने पर परिवार के लोगों ने आग बुझाई। हालत गंभीर बनी हुई है महिला की, वहीं जिला अस्पताल में उसका इलाज जारी है। हुआ क्या मामला था, कैसे आग लग गई? सर ये लोग अल्ट्रासाउंड करा के आए थे पीलीभीत से, उसके बाद में इनके पेशाब में थोड़ी जलन हो रही थी। इन्होंने अपने हस्बैंड से बोला कि मेरी जलन हो रही है पेशाब वाली जगह में, तो गए दवा लेने के लिए। उधर से लौट के आए, चाय बना रही है क्या, अपने मैंने को मतलब कपड़ों ने आग पकड़ ली किस तरीके से, जब तक आगे बुझाई जब तक इनकी हालत नहीं हुई। बस इतना ही टाइम लगा, कुछ नहीं टाइम लगा। सिलेंडर फट गया क्या? नहीं सिलेंडर नहीं फटा था, उससे मतलब लीक थी, क्या तो झुलस गई आग में, कपड़े पकड़ लिए क्या चीज़, पता नहीं चल पाया सर। मतलब काफ़ी जल गई। अभी अभी की बात है सर। पेशेंट आया, क्या मामला है? पेशेंट आया मंतशा नाम का, हस्बैंड का नाम है मोहम्मद राशिद, और ये मोस्टली मतलब होल ऑफ द बॉडी जो है इसकी बंद है। हमने प्राइमरी मैनेजमेंट किया, जो कर सकते थे किया, उसके बाद इसको फर्दर मैनेजमेंट के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर दिया। कितनी जली हुई है महिला? मोस्टली बर्न है, आप समझिए होल बॉडी लगभग बर्न है, थोड़ा बहुत हिस्सा बचा हुआ है। लॉकडाउन के बीच राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से सिटीजन वॉइस न्यूज चैनल के संवाददाताओं ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। पहले लॉकडाउन से लेकर अब तक की तमाम खबरें हमने आपको दिखाई है। फिलहाल सरकार ने 17 मई के बाद अब लॉकडाउन की एक और नई प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, जिसे नाम दिया है अनलॉक 1। जी हाँ, आपको बता दें कि अब क्या रियायतें आम जनता को मिलेगी और किस तरीके से कोरोना जंग को फाइट करते हुए हमें किन निर्देशों का पालन करना है। रेलवे स्टेशन से लेकर मार्केट तक की पूरी कवरेज की है हमारे संवाददाता ख्वाजा और समीर खान ने। देखिए चित्तौड़गढ़ से ये ग्राउंड रिपोर्ट। आरक्षण केंद्र है यात्रियों के लिए, वहाँ भी खुल चुका है, जो कि काफ़ी दिनों से बंद था। उसकी साफ सफाई चल रही है, जिससे कि कोई भी परेशानी की, कोई भी यहाँ पर दुर्घटना ना हो, ना कोई बीमारी हो। यहाँ पर काफ़ी लोग अपने जोर शोर से काम कर रहे हैं, और यहाँ पर सभी रेलवे कर्मचारी यहाँ पर अपने कार्य कर रहे हैं और बखूबी अपना कार्य पूरा कर रहे हैं। और यहाँ पर सफाई को लेकर काफ़ी उत्सुकता है और जागरूकता है। इसी ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ मैं ख्वाजा हसन, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। जय हिंद साथियों, अभी हम खड़े चित्तौड़गढ़ के कपासन में, हम यहाँ खड़े हुए हैं कपासन में जो दरगाह है दीवाना शाह की, वहाँ पर। और जैसा कि यहाँ पर जो लॉकडाउन खोल दिया गया है, जैसा कि यहाँ पे मार्केट तो खुल गया है, लेकिन जो धर्म स्थल है, जो सरकार ने जो ऐलान किया है, वो 8 तारीख से खुलेंगे जो धर्म स्थल। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं ताला लगा हुआ है, जो कि 8 तारीख से ये धर्म स्थल सभी खोल दिए जाएंगे। और यहाँ का जो मार्केट है, जैसा कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, यहाँ का जो मार्केट है वो खोल दिया गया है। अपने जस्ट बैक साइड में जो दिखा है, यहाँ की जो ये मार्केट जो है खोल दिया गया है। लेकिन यहाँ की लाखों की भीड़ लगी रहती थी, जो लाखों की तादाद में जो भीड़ उमड़ के जो बढ़ रहती थी, वो आज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। और जो कि 8 तारीख से जब ये लॉकडाउन खोल दिया जाएगा, तो सभी अपने जो धर्मस्थल, जो धर्म बंधु है, जो भी धर्मस्थल जितने भी है इंडिया में खोल दिए जाएंगे। और सब जो धर्म प्रेसी जो बंधु है वो यहाँ पर आएंगे, श्रद्धा भाव से आएंगे। और जो लॉकडाउन तो खोल दिया गया है, लेकिन सिटीजन वॉइस न्यूज़ के माध्यम से हम आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, जो कि यानी कि लॉकडाउन खोल दिया है, लेकिन अपनी जो सेफ्टी है वो अपने हाथ में है। अगर जो ज़रूरी काम है तो ही घर से बाहर निकले, वरना डिस्टेंस मेंटेन रखिए। जो अभी हम खड़े चित्तौड़गढ़ कपासन की जो दरगाह है, जो दीवाना शाह की जो दरगाह है, वहाँ पर हम खड़े हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि लॉकडाउन के चलते हुए जो कि 8 तारीख को जो धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। और जैसा कि हम मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं, लोग जो यानी कि जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, बस यहाँ पर ताला लगा हुआ है दरगाह पे, लेकिन बाहर से ही अपनी यानी कि जो श्रद्धा है मन में जो लेके आते हैं, वो बाहर से ही यहाँ पर वो दर्शन दे रहे हैं। और 8 तारीख को जो धर्मस्थल खोल दिए जाएंगे, जैसा कि वो अब ये अंदर जाकर दर्शन करेंगे। इसी सभी ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ मैं समीक्षा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
बात करेंगे फतेहपुर जनपद के थाना सुल्तानपुर भुज के अंतर्गत कोडारवर गांव पंचायत के बढ़ैयापुर गांव में एक मामला सामने आया, जहां सुबह खेत में गई लड़की की 11,000 विद्युत की टूटी हुई हाईटेंशन लाइट की चपेट में आ जाने से दर्दनाक मौत हो गई। लड़की का नाम सरिता देवी पुत्री ननका पटेल बताया जा रहा है। वहीं इस घटना से रो रो कर घर वालों का बुरा हाल है। विद्युत विभाग की घोर लापरवाही से गई मासूम बच्ची की जान, जहां आए दिन आंधी तूफान आते हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी दफ्तर में बैठकर नींद निकाल रहे हैं। मजे से एक तरफ कोरोना जैसी महामारी आपदा फैली हुई है, तो वहीं एक तरफ बिजली विभाग के कर्मचारी उस पर ध्यान नहीं दे रहे। गांव में लगे बिजली के खंभे आंधी तूफान से गिर रहे हैं। सूचना देने पर भी कोई बिजली विभाग के सरकारी कर्मचारी आला अधिकारी नहीं पहुंचे। ध्यान दिया जाए इन बातों पर तो बहुत ही गंभीर मामला है। दिन में ही मासूम बच्चे या बूढ़े बुजुर्ग लोग, जवान लोग विद्युत विभाग की लापरवाही से आने वाले किसी भी समय में हताहत हो सकते हैं, लेकिन इस ओर विद्युत विभाग का कोई ध्यान नहीं है। देखिए संवाददाता नीलेश कुमार मौर्य की रिपोर्ट, फतेहपुर। देखिए, हमने कहा कि तत्काल में जितना चेंज हो सके व्यवहारिक स्तर पर जहाँ जहाँ उनको लगता है कि एस्टीमेट आता है आप एक काम हट जाओ। ये कैसे हुआ है? ठीक है। ये कैसे एक्सीडेंट हुआ? तो ये तार में हो गया है, तार टूट के गिर गई है।